आप भारत छोड़ो की बात कर रहे हो, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा। सबसे पहले आप लोग जानते हो कि इस देश में आदिवासी इतने हैं, तो जानता है, तो जानता है यहाँ पे कोई जानता है, गली में है, कोई जानता है, सिलसिले में है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ और बात अच्छी तरह सुनिए। इस देश में तकरीबन 50 कितने हुए, जोर से। तो मैंने उस पत्रकार से पूछा कि भैया एक बात बताओ, आप मुझे कह रहे हो कि मैं जाति जनगणना का सवाल ना उठाऊं, ये आपके सब मीडिया के मित्र जो बैठे हैं, इनमें एक दलित, एक आदिवासी, एक ओबीसी है? नहीं। मैंने उससे पूछा, कहा कि है ना, चुप हो गया बिल्कुल। फिर मैंने उससे पूछा, हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों में मुझे दलित, आदिवासी, पिछड़ा मालिक दिखा दो। चुप हो गया, एक नहीं दिखेगा। फिर मैंने उससे कहा ठीक है, कंपनी छोड़ दो, हिंदुस्तान की सरकार को जो 90 लोग चलाते हैं, IAS अफसर चलाते हैं, उसमें दिखा दो। चुप हो गया। फिर मैंने कहा ठीक है, प्राइवेट अस्पतालों के मालिक में दिखा दो, उसमें नहीं है। फिर मैंने कहा स्कूल कॉलेजेस के जो मालिक है उसमें दिखा दो, कहता नहीं है। तो फिर मैंने उससे कहा भैया आप दलित, आदिवासी, पिछड़े की कितनी आबादी है? जोर से बोलो भाई। 73% है। और आप उनको कहीं भी जगह नहीं देते हो और फिर चाहते हो कि भारत जुड़ जाए। कैसे जुड़ेगा? अगर मेजॉरिटी आबादी को आपने कुछ नहीं दिया, नंगा कर दिया, भूखा मार दिया, तो फिर भारत कैसे जुड़ेगा? असंभव। तो ये भाइयों और बहनों, इस देश में भयंकर सामाजिक अन्याय हो रहा है, चारों तरफ सामाजिक अन्याय हो रहा है। इसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूं, इसमें जनरल कास्ट के गरीब लोग भी हैं, वो भी आपको नहीं मिलने वाले। अदानी के ऑफिस में जनरल कास्ट का कोई गरीब मिलेगा आपको? दलित मिलेगा? आदिवासी मिलेगा? पिछड़ा मिलेगा? सब करोड़पति। और एक छोटा सा ग्रुप है, वो आप सबका GST जो आप देते हो ना, वो चुने हुए लोग आपके GST को खा रहे हैं। आपने ये शर्ट खरीदी ना, इसमें आपने GST भरा? हाँ सर, भरा भाई। 18% GST आपके जेब से सीधा अदानी जी के जेब में गया। वो मजे ले रहा है, ओडिशा की माइंस खरीद रहा है, ये सड़क ले रहा है, पुल ले रहा है, मीडिया को कंट्रोल करता है, और फिर हमें कहता है, उसकी मीडिया हमें कहती है भैया जाति जनगणना का सवाल क्यों उठा रहे हो? अब फिर मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी कहते हैं भाषण में, पार्लियामेंट में, एक सेकंड भैया, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी तेरी का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, मैं जो बोल रहा हूं, नारे बंद करो। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी
टेलीकास्ट के कुछ भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, मैं को बोल रहा हूं, नारे बंद करो। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। और ये पूरी दुनिया में झूठ बोल रहा है कि मैं ओबीसी पैदा हुआ। पता है मैं कैसे जानता हूं? पता है मैं कैसे जानता हूं? सुनो, मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। पता है मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए? वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते। वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी है। ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। आप देखो, अब देखना, मैंने जाति जनगणना की बात की, सामाजिक न्याय की बात की। नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, कहते हैं भाइयों और बहनों, इस देश में सिर्फ 2 जातें हैं, एक अमीर है, एक गरीब है। अच्छा भैया, अगर 2 ही जाते हैं तो आप कौन सी जात के हो?